हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर का टॉपिक है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रियाओं की अवकलित वेग समीकरण। अब शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया करने वाले अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उन्हें हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इन अभिक्रियाओं का जो अभिक्रिया का वेग है वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम किसी भी एक जनरल अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट कि एक रिएक्टेंट ए है जो हमें उत्पाद बना रहा है। इसके लिए यदि हम ज़ीरो ऑर्डर की वेग समीकरण को लिखते हैं तो वो क्या होगी? वेग इज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ज़ीरो, यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसके शून्य घातांक पर निर्भर करता है। या हम इसे लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ज़ीरो ए की पावर ज़ीरो, जहाँ के ज़ीरो क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ज़ीरो इफ़ ए इज़ ए की पावर ज़ीरो इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण। और ये अवकलित वेग समीकरण क्या शो करती है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर किस प्रकार से निर्भर करता है। अब चूंकि इस स्टेप में या इस स्टेप में सांद्रता का कोई भी पद नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू के ज़ीरो डी टी, और इस अभिक्रिया का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है एक्स इक्वल टू के ज़ीरो टी प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन स्थिरांक है। अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया के प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तब जब टी इक्वल टू ज़ीरो होता है तो एक्स का मान भी क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि उस समय उत्पाद बना ही नहीं होता है। उस स्थिति में ये जो रेट इक्वेशन है इसमें अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो करें तो c इक्वल टू आता है ज़ीरो, और c का ये मान अभिक्रिया में रखने पर x इक्वल टू हो जाएगा के ज़ीरो टी। तो ये कहलाएगी ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। जो पहले हमने निकाली थी वो थी अवकलित वेग समीकरण, ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। समाकलित वेग समीकरण यह बताती है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इसे हम लिख सकते हैं एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, अर्थात जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसमें समय के साथ उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है, और चूंकि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई पद नहीं है, अतः शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब हम लेते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसा कि के ज़ीरो इक्वल टू होता है एक्स अपॉन टी, जहाँ वेग स्थिरांक के ज़ीरो के जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी फिर? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और यदि हम समय और सांद्रता के बीच, उत्पाद की सांद्रता के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है, जो कि मूल बिंदु से गुजरती है।
अर्थात समय के साथ साथ क्या हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है हाफ लाइफ, अर्धायु। अर्धायु क्या होता है? अर्धायु वह समय होता है जिसमें अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो क्रियाकारक की सांद्रता है उसका मान आधा रह जाता है। और अर्धायु क्रियाकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता है उस पर निर्भर करती है। अतः यदि हम ये कहें कि व्हेन t इक्वल टू टी हाफ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ को x इक्वल टू a/2 और t इक्वल टू टी हाफ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे x इक्वल टू k0t। तो x की वैल्यू हो जाएगी a/2 और k0 और t की जगह आ जाएगा टी हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू a, या टी हाफ इक्वल टू a/2 k0। यानी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसकी अर्धायु क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो इस तरह से हम ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकाल सकते हैं। ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रियाओं के कुछ जो एग्जाम्पल्स है वो है जैसे अमोनिया का अपघटन, कि यदि अमोनिया का टंगस्टन या गोल्ड की प्रेजेंस में अपघटन कराएं तो यह एक ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रिया। इसी तरह N2O का गर्म प्लेटिनम तार की उपस्थिति में अपघटन, और हाइड्रोजन आयोडाइड का गोल्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और आयोडाइड में अपघटन। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएँ हैं ये ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रियाएँ होती है। इसी तरह ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रियाओं के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एक अभिक्रिया 100 मिनट में 50% कंप्लीट होती है, यानी हमें समय t दिया हुआ है और x की वैल्यू दे रखी है 50%। अब यदि अभिक्रिया शून्य कोटि की गतिकी का पालन करती हो तो 200 मिनट बाद क्रियाकारक की कितनी मात्रा बची रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसमें ज़ीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को यूज़ करेंगे, k0 इक्वल टू x/t। और माना कि क्रियाकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम 100 ml है, 100 मोल प्रति लीटर है। तो स्मॉल a की वैल्यू हो जाएगी 100 मोल प्रति लीटर, और इस न्यूमेरिकल में दे रखा है 100 मिनट में 50% पूर्ण होती है, यानी कि x की वैल्यू 50 हुई। तो a माइनस x कितना हो जाएगा, 50 ml, 50 मोल प्रति लीटर। तो x का मान हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 मोल प्रति लीटर। अब t और x इन दोनों वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो हमारे पास k0 रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। k0 इक्वल टू x/t, 50/100 इक्वल टू 0.5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अब हमें निकालना है 200 यानी 200 मिनट के बाद कितनी सांद्रता बची रहेगी। तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, k0 इक्वल टू xt। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है, k0t। k0 जो रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो वो हम यहाँ रखेंगे 0.5 इंटू टी का मान हमें 200 मिनट बाद कितना क्रियाकारक बचेगा वो निकालना है। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 200 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 100 मोल प्रति लीटर। अर्थात क्रियाकारक की जो बची हुई सांद्रता है वो हम कितनी हो जाएगी, a है प्रारंभिक सांद्रता 100 ml माइनस x हो गई 100। तो a माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस 100 इक्वल टू 0, यानी 200 मिनट के पश्चात क्रियाकारक बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, 200 मिनट के बाद क्रियाकारक की कितनी मात्रा बची रहेगी। तो अब हम लिखेंगे 0। तो 200 मिनट के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी कोई मात्रा नहीं बचेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट टर्न पे हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है।